पहली बार दुनिया में एआई की खोज हुई थी, तब एक्सपर्ट्स का मानना था कि एआई की वजह से आप लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। अब जाकर ऐसा लग रहा है कि उनका ये डर पूरी दुनिया के लिए बेबुनियाद बिल्कुल नहीं था। इसी मामले को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर। ये रहा आपका गर्मा गर्म सूप। ये वाला खाकर। हेलो। ये वेलकम। आप कितने लोग हैं? हम 3 लोग हैं। अच्छा, आप जहाँ मन करे वहाँ बैठिए। और अब कल जाकर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर फैसला क्या आता है। जो भी फैसला आएगा हमें ये फैसला तो मानना ही पड़ेगा। सुनो ना, ये सारी की सारी न्यूज तो हमेशा लाइव होते हैं ना। ये सारी न्यूज आप तक पहुंचती रहे। तो वो और हम जानते हैं कि एआई इतना खतरनाक है कि हमारी जॉब से हाथ धोने पड़ेंगे और हमें कहीं और जॉब। आपको एआई एंकर्स के बारे में नहीं पता? हमें दर की ठोकरें खानी। न्यूज वाले एआई की मदद से एंकर की शक्ल और आवाज की हूबहू नकल कर लेते हैं। फैसला आता है। सच में अजीब बात है, कौन असली है कौन नकली कैसे पता चलेगा? खैर, तुम अपना खाना खाओ। यस, थैंक यू सो मच। यार आज कुछ अलग ट्राई करते हैं। सुनो, ओह, क्या तुम अकेले आए हो? मैं आज एक इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए आया था। ठीक है। आज तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ बैठकर खाना खा रहा हूँ। और शायद मेरी वजह से तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। क्या? अगर तुम खुद को उससे बेहतर साबित नहीं कर पाए तो चैनल तुम्हें निकाल देगा। तुम तो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हो, तो तुम इवनिंग न्यूज में आके सारी चीजें बता क्यों नहीं देते? इससे सबको भी तो पता चले तुम्हारी सिल्वर लाइनिंग दुनिया को बदलने वाली है। मैं क्यों जाऊं? क्योंकि मैं खुद आपको इनवाइट कर रहा हूँ। चैनल हेड मेरी बात बहुत अच्छे से मानेंगे। क्या तुम जानते हो सिल्वर लाइनिंग के एसएनएस के आज कितने सब्सक्राइबर्स हैं? हमारा सोशल नेटवर्क आज तुम्हारे चैनल से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, तो मैं तुम्हारे शो पर क्यों जाऊं? अब आप मेरी इन बातों से इंसल्ट कर रहे हो। प्रेसिडेंट किम शायद इसलिए आपके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा है। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। जैसे कि आपने सुना कि एआई बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही हमें जीना होगा, क्योंकि एआई एक बहुत ही खतरनाक है। उससे हम सबकी जॉब भी जा सकते हैं। तो तुम कह रहे हो प्रेसिडेंट किम सोन चू खुद इस फोन में ट्रैप हो चुके हैं जब कल रात उन पर हमला हुआ था, है ना? और वो तुम्हें मिल गया है। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे देख कैसे सकते हो? ठीक जिस तरह एक फोन देखता है, कैमरा से देखता हूँ और स्पीकर से बात करता हूँ। ओ तेरी। आजकल के फोन कुछ ज्यादा ही एडवांस हो गए। अच्छा सुनो, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। इंटरनेट पर कोई खबर क्यों नहीं है कि किम सोन जू जैसे बड़े आदमी पर हमला हुआ है? हाँ, किसी को इसकी भनक तक नहीं है। अगर वो मुझ पर हमला करवा सकते हैं तो खबर भी दबा सकते हैं। मुझे तो ये स्कैम लगता है। तुम्हें यकीन नहीं है तो रहने दो। ऐसे बहुत लोग हैं जो 1 मिलियन के लिए मेरा साथ देंगे। एक मिनट, तुमने मुझे जो पैसे दिए हैं वो असली तो है ना? कोई शक है तो खुद चेक कर लो। वैसे ये बात तो तुमने सही की है। चलो कुछ खरीद के देखता हूँ। हाँ, क्या खरीदूं? मुझे वायरलेस ईयरफोन्स की जरूरत थी। चलो इसे खरीद लेता हूँ। हाँ, ये क्या पैसे कट गए? इसका मतलब सच में? वाह, अब क्या लूं? हाँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। गर्मी लग रही है। हाँ, कैसे? ये कैसे हो सकता है? हाँ? कहिए, कोई कोरियन ट्रूमैन शो तो नहीं?
कुछ भी यार, कोई फोन में ट्रैप कैसे हो सकता है? ये लोग क्या टल्ली होकर स्क्रिप्ट लिखते हैं क्या? तुम ये करो बंद में, तो क्या तुम नहीं जाओगी? ये तो बहुत फनी है। क्या बात है प्रेसिडेंट पार्क। क्या बात है? आओ आओ जल्दी आओ। अजीब बात है, तुम्हें अजीब नहीं लगता? मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ। अरे इसमें अजीब क्या है? किसी कानून में लिखा है क्या तुम बॉम्बे के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते? वो कंपनी जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है, सिल्वर लाइनिंग। क्या कह रहे हो यार? और ये सब क्या पहन रखा है? ये सूट चोरी का है क्या? तुम सुपरमैन से कम नहीं लग रहे हो यार। ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। ये वो एलईडी मास्क है जो फूड एंड ड्रग सेफ्टी के हर टेस्ट में खरा उतरा है, और इसमें लगी 220 एलईडी चिप्स आपके चेहरे की स्किन को आराम देती है। और फिर क्या, आपका चेहरा लेदर की तरह चमकने लगता है। लाइट ऑफ मिरेकल। अरे रुको, क्या ये? अरे क्या कर रहे हो यार? रुको रुको। आश, आश। मुझे सोच समझकर फैसला करना होगा। होश में आ जाओ पाक। जो भी सोचना होगा लॉजिकली सोचना होगा। ये कोई सपना है? नहीं, ये सच है। 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 ये कोई सपना है? इंसोंग, आकर खाना खा लो। नहीं, ये सच है। चलो तो फिर ठीक है। हाँ, ये समझ लो कि मुझे प्रेसिडेंट का रोल मिल गया है। पाकिस्तान, जलवा दिखाने का वक्त आ गया है। यस! उम्मीद है तुमने अपना फैसला ले लिया होगा। हाँ, मैंने तय कर लिया। तुम्हें बस पहले इस कॉन्ट्रैक्ट पर अंगूठा लगाना होगा। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी तुम्हें मेल कर दूंगा। इंसोंग, खाना खाने आओ बेटा। हाँ, ठीक है। लेकिन मेरा एक बस आखिरी सवाल है। ये तुम्हारा आखिरी सवाल होगा। इसके बाद तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा, समझ गए? मैंने बहुत सोचने की कोशिश की, पर एक बात मेरे समझ में नहीं आई। अगर आप वाकई प्रेसिडेंट किम सॉन-जू हैं, जो सिल्वर लाइनिंग कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, तो फिर इतने लोगों में आपने मुझे ही क्यों चुना? इतने सारे लोगों में अगर चुने गए हो तो जरूर तुम्हारे अंदर कोई बात होगी। दुनिया में बदलाव लाने के देखा लिए तुमने क्या सोचा तुम्हें था? चुना जवान गया। बेटा सालों बाद घर लौटाए तो खेती बाड़ी में मेरा हाथ बटाएगा, लेकिन तुम्हारे बेटे से कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। ऐसी बात नहीं है डैड। वो तो बस मैं एक टैलेंट शो में हिस्सा। क्या कहा? मुझे जॉब मिल गई है सिल्वर लाइनिंग में। क्या? क्या? सिल्वर लाइनिंग। ये कौन सी कंपनी भाई? बनाते क्या हैं ये लोग? सिल्वर लाइनिंग एक आईटी कंपनी है जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी को लीड करती है। 4 सालों से ये नंबर 1 स्पॉट पे है जो जॉब सीकर के लिए बेस्ट है। ये एक ग्लोबल कंपनी है जो एक गवार आदमी को भी पता होगी। गवार किसे बोली? तुमने इस मशीन में कुछ फीड कर रखा है क्या? बोलो। कर को मतलब मेरे बेटे की सच में नौकरी लग गई है। ओह मेरा बेटा, मुझे पहले से पता था एक दिन तुम हमारा नाम जरूर रोशन करोगे। मुझे तुम पर नाज है बेटा, नाज है मुझे।
वैसे कोयल चहक रही है, ये बहुत अच्छा शगुन होता है, तुम्हारा काम जरूर हो जाएगा। हाँ मॉम। मोबाइल में ही घुसा पड़ा है, हमें देखने की फुर्सत ही कहाँ है इसे। मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा। लाइए। 50 लाख? वो पैसे मैंने आपको भेजे हैं डैड। तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस ले लिया। उसने इतनी जल्दी पैसे भेज भी दिए? लैंडलॉर्ड को लगता है तुम्हें निकालने की बहुत जल्दी थी। लेकिन अब तुम रहोगे कहाँ? मॉम कंपनी मुझे घर देने वाली है और पता है साथ में कार भी मिलने वाली है। क्या बात है? बेटा तुम्हें वाकई इन पैसों की जरूरत नहीं है ना? आज तक मैंने बेटा होने का कभी फर्ज ही नहीं अदा किया, लेकिन अब से मैं आपकी जरूरत का ख्याल रखूंगा। और हाँ, एप्पल की खेती करने के लिए मैं एक बड़ा सा ग्रीन हाउस बनवाऊंगा। रुक जाओ, मैं भी आया। डैड ठीक तो है ना? हम इनके पीछे जाए क्या? जाने दो, अपने दोस्तों को बताने गए हैं वो। अच्छा। ओ मेरा बेटा। थैंक यू मॉम। ओ मुझे नाज है मेरे बेटे पर। ये भी ठीक है, आजकल फोन के बिना कोई नहीं जी सकता। अच्छा लग रहा तो है? इंसान फोन में क्यों नहीं जी सकता? आप सो रहे हैं क्या? किम सोनजू की जिंदगी में नींद की कोई जगह नहीं है। मैं सोने में वक्त बर्बाद नहीं करता। वो तो ठीक है, लेकिन आपने मुझे प्रेसिडेंट बना दिया, लेकिन आपकी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज क्या वाकई मुझे अपने बॉस के रूप में एक्सेप्ट करेंगे? वो तुम्हें अपना बॉस नहीं मानेंगे इंसॉन्ग, लेकिन वो मेरे फैसले की इज्जत करेंगे, क्योंकि मैं उनका बॉस हूँ और ये मेरा ऑर्डर है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बॉस बना दूंगा। पहले तुम्हें एक दूसरी जगह जाना होगा। इस पैंट की कीमत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? सर, ये तो सिर्फ इस बेल्ट की कीमत है। ब्लेजर और पैंट के साथ पूरे सूट की कीमत 50 लाख है। कितने? अरे बाप रे। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? कपड़े कुछ ज्यादा ही महंगे, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगा। नहीं, खरीद लो। क्या? इन पैसों से कपड़े खरीद लो। ये तुम पर सूट कर रहा है। इसमें तो आप हैंडसम लग रहे हैं। बहुत बढ़िया है। वो वाला भी ले लो। सनग्लासेस हमेशा ओवरसाइज होनी चाहिए। लेटेस्ट लेना। इंसॉन्ग, जवाब दो इंसॉन्ग। बस हो गया इंसॉन्ग, काफी है, बस करो। तुम सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है। ये तो नाइंसाफी है सर। वाह, कितना ज्यादा मजा आ रहा है।
क्या ये बबल्स इसी तरह से ऐसे ही जल्दी गायब हो जाते हैं? फिल्मों और टीवी में तो कुछ अलग ही दिखाते हैं। बाथ टब मिलने वाला है, पता होता तो स्क्रबर भी ले आता। अरे वाह, क्या आवाज है यार, सुन के मजा आ गया। चलो अपना स्कैनर दो। सर आपको चेकआउट के वक्त अपना बिल पे करना होगा। ओह, ऐसी बात है क्या? अरे हाँ, याद आया, लास वेगास में भी यही हुआ था, भूल गया था। मजा आ गया, पहली बार जिंदगी में इतना अच्छा खाना खाया। आपको भूख नहीं लगी क्या? आपका फोन चार्ज पे लगाऊं क्या? आपको भी खाना चाहिए। फोन में आने के बाद मुझे भूख प्यास कुछ नहीं लगती। ठीक है। नींद आती है क्या? आप सोना चाहते हैं? मेरे पास सोने के लिए वक्त नहीं है, बहुत सारा काम निपटाना है। मतलब? मुझे पता लगाना होगा उस रात पहाड़ी पर मेरे साथ क्या हुआ था। लेकिन बदकिस्मती ये है, ये एक्सीडेंट के 1 हफ्ते पहले का मुझे कुछ याद नहीं है। हो सकता है एक्सीडेंट के ट्रॉमा के चलते आपकी याददाश्त कमजोर हो गई हो, है ना? इसलिए मैंने बारो की मदद से मेरा शेड्यूल चेक किया है। उस दिन पॉमयोंग परिवार के साथ गोल्फ कोर्स पर मेरी मीटिंग थी। उसके बाद मैं अपनी बेटी के साथ कैंपिंग करने जाने वाला था। गुस्सा मत होना बेटा, मैं आ रहा हूँ। मेरे फोन का जीपीएस लोकेशन आइटिनरी के साथ मैच कर रहा है। तो फिर आप इस फोन लेकिन में... पता नहीं ये रास्ता कहाँ जाता है। ये रास्ता तो पहाड़ों पर जाने वाला लगता है। ये रास्ता उस जगह तक जाता है जहाँ तुम्हें मेरा फोन मिला था। शायद यहीं से मैंने ऊपर चढ़ना शुरू किया होगा, लेकिन यहाँ कोई ट्रेल नजर नहीं आ रही है। आपकी कार का क्या हुआ? मैंने सेम मॉडल और कलर की कार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शायद उन्होंने कार स्क्रैप कर दी होगी। मैं सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस फोन की अपनी लिमिट है। आपको सच का पता लगाने के लिए मेरी मदद चाहिए। क्या मैं वाकई उस दिन गोल्फ कोर्स पर गया था? उस जगह मैं आखिर कार से बाहर क्यों निकला? और मैं पहाड़ पर उस जगह कैसे पहुंचा? मुझे ये पता लगाना होगा, ताकि पता चले कि फोन में मैं कैसे कैद हो गया। और यहाँ से बाहर निकलकर मैं अपनी कंपनी और अपनी बेटी का ख्याल रख पाऊं। मैं समझ सकता हूं। जल्दी सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी सर। आपका सर दबा दूं मैं? बटलर शिम, सर की कोई खबर मिली? क्या अभी भी सर का फोन ऑफ है? आपने कहा था कि आप बचपन से सर के साथ हैं। क्या हमें किसी से बात करनी चाहिए? वो बड़े बिजनेसमैन हैं, हो सकता है कहीं अब्रॉड गए हो। ऐसा है तो अच्छा है, वैसे भी उन्हें छुट्टी की जरूरत थी। लेकिन वो हमें बिना बताए ऐसे कभी भी नहीं जाते हैं ना, इसलिए मुझे बहुत चिंता हो रही है। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तुमने फोन अपने बगल में क्यों रखा है? आप सोते वक्त अपना फोन अपने पास नहीं रखते क्या?
तो तुम चाहते हो हम दोनों एक साथ एक बेड पर सोएंगे? नींद नहीं आती क्या? जब देखो जागे रहते हैं। गॉश। अरे यार, एक मिनट, फोन स्विच ऑफ कर दूं क्या, ताकि आप सो पाए? नहीं, ऑन रहने दो। रीस्टार्ट होने के बाद मैं रहूंगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। कंपनी में जाने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे क्यों चुना? तुमने कहा था तुम फाइनल इंटरव्यू में फेल हो गए थे। इससे साबित होता है कि सिल्वर लाइनिंग में तुम्हारी किसी के साथ कोई पहचान या कनेक्शन नहीं है। इसलिए आपने मुझे चुना और अब मुझे उनका बॉस बना रहे हो, वो भी उनके ऊपर। आज चैन से सो जाओ, क्योंकि कल से तुम्हारी नींद हराम होने वाली है। रुको। क्या हुआ? मोबाइल कवर निकालो। मेरा फोन तुम्हारे हाथों में दिखा तो उन्हें शक हो जाएगा। काम शुरू करने से पहले तुम्हें सबके बारे में जानना होगा। हेलो। ये है बोंगयोंग की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओ मीरान। पिछले साल ओ बोंगगुन की यानी इनके पिताजी की तबीयत खराब होने के बाद से उन्होंने चेयरमैन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। आने वाले दिनों में सेल्फ ड्रिवन कार्स की डिमांड बढ़ने वाली है, इसलिए हमें सेल्फ ड्रिवन कार्स के मार्केट में उतरना ही होगा। इतने बड़े मार्केट में अगर हम अभी नहीं उतरे तो हमारे कंपेटिटर्स हमें पीछे छोड़ देंगे। मैं इतना ही कहूँगा। शुक्रिया। उनका सपना साकार करने के लिए, कार्स का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उन्हें सिल्वर लाइनिंग की जरूरत है ना? वाइस चेयरमैन ओ यंग गुन इस प्रोजेक्ट के सख्त खिलाफ थे। वो पहले अपने भाई के लिए कुछ साल जेल में बिता चुके हैं। ये आदमी चुप रहने वालों में से नहीं है। वो किसी भी हालत में कंपनी का चेयरमैन बनना चाहता है। मतलब आप कुछ ले जाने वाली चींटी हैं। सिल्वर लाइनिंग कोई मामूली चींटी नहीं है। इन दिनों मेरा बोर्ड जिसके साथ होगा वही कंपनी का चेयरमैन बनेगा। डायरेक्टर क्वॉक तुम्हें कंपनी में मिलेंगे। ये कमजोरों पर जुल्म और ताकतवरों की चापलूसी करने वालों में से है। वो बोंगयोंग इलेक्ट्रॉनिक्स से यहाँ आए हैं, जहाँ वो ओयंग गुन के अंडर काम करते आज थे। नए प्रेसिडेंट का पहला दिन है, तो इसलिए हम सब उनका ग्रैंड तरीके से स्वागत करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो लाइन में खड़े हो जाओ और कोट के बटन लगाओ। ऐसे स्वागत होता है? जब तक मैं वहाँ था ये प्रोटोकॉल नहीं था। अब तुम बॉस हो तो तुम्हारी चापलूसी करेंगे। वेलकम प्रेसिडेंट। सर। जितना हो सके नेचुरली बिहेव करना। देख क्या रही हो? डॉक्टर को बुलाओ। हाँ। आराम से, अपने डर पर काबू रखो। भूलो मत तुम एक मजे हुए एक्टर हो। तुम कोई भी रोल कर सकते हो। कैरेक्टर कोई भी क्यों ना हो, तुम निभा सकते हो। ये स्टेज मेरा है और इस पल में मैं प्रेसिडेंट हूँ। साउंड, स्पीड, कैमरा, रोल, वन मोर टेक। रेडी, एक्शन। तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम सभी को ऑफिस में होना चाहिए था। इस तरह की चापलूसी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आइंदा ऐसी गलती मत करना। यस सर। तुम सब जाओ जाओ। उम्मीद है कि सफर बढ़िया रहा होगा। इससे क्या हो गया? हेलो सर, मैं आपकी सेक्रेटरी जोंग सी योन। ओ, मैं ये कह रहा था कि तुम इन्हें शर्ट दिया था, याद है? मेरे साथ चलिए प्लीज सर। यस श्योर। क्या तुम और सेक्रेटरी जोंग एक दूसरे को जानते हो?
हमारी मुलाकात इंटरव्यू के दिन हुई थी। एक्सक्यूज मी, वो वैसे तुम अचानक बेरोजगार से रातों रात कंपनी के प्रेसिडेंट कैसे बन गए? इस तरफ प्लीज। ओके। वाह, मैंने सुबह ही ऑफिस क्लीन करवाया था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ऑफिस काफी बढ़िया। आपसे दोबारा मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी सर। पता नहीं था कि आप इंटरव्यू देने नहीं बल्कि बॉस बनकर हमें जज करने आए हैं। लेकिन आपको पहली बार देखते ही मैं समझ गया था कि आप में कोई खास बात जरूर है। सच कह रहे हैं? बॉस होते हुए आप खुद कंपनी का वर्किंग स्टाइल देखने के लिए आए थे। उस दिन अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हुई हो तो माफ कीजिएगा। प्रेसिडेंट किम सोंजू ने खुद ईमेल करके मुझे बताया था। बाय द वे सर, आपको प्रेसिडेंट किम कैसे जानते हैं? क्योंकि आपकी उम्र, स्कूल, शहर, यहाँ तक कि अंदाज भी अलग है। आप दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि हमारा गहरा रिश्ता है। जान सकता हूँ आप दोनों के बीच कौन सा रिश्ता है? क्यों नहीं, जरूर जान सकते हो। मैं जब चाहे उन्हें इस तरह से टच कर सकता हूँ। सॉरी, मेरा मतलब कंपनी मैटर्स को लेकर अक्सर हम दोनों एक दूसरे के टच में रहते हैं। आप समझ गए होंगे। मैं जिंदगी में पहली बार कोई कंपनी का प्रेसिडेंट बना हूं। अरे सर, माँ के पेट से कौन प्रेसिडेंट बनकर निकलता है? आप धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। ये बात तो सच है, लेकिन मुझे काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे यकीन है आपको काबिलियत साबित करने के बहुत से मौके मिलेंगे। मेरा विश्वास कीजिए। पहले के मुकाबले आज आपका बर्ताव अलग है। वो क्या है ना सर कि मैंने अलग हेयर स्टाइल ट्राई किया है और मैंने बाल भी कलर किए हैं। लेकिन सर, आपकी सेक्रेटरी का क्या करना है? सॉरी, सेक्रेटरी जॉन की बात कर रहा हूं। आमतौर पर जब भी नए प्रेसिडेंट आते हैं तो वो अक्सर अपने साथ पुरानी सेक्रेटरी को लेकर आते हैं। तो क्या करना है? अब क्या करूं? नया सेक्रेटरी हायर करूं? सेक्रेटरी जोंग लंबे अरसे से मेरे साथ काम कर रही हैं। वो ना तो ज्यादा बात करती हैं, ना अपने इमोशंस जाहिर करती हैं। तो मैं उसी को कंटिन्यू करता हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, उसके दिल में क्या है तुम नहीं जान पाओगे। और मुमकिन है उसे हम दोनों के सच का पता चल सकता है। ऐसा है तो रिप्लेस कर देता हूं। लेकिन उसके पास मेरी ऑफिशियल आइटिनरी के साथ प्राइवेट शेड्यूल्स की पूरी जानकारी होती है। हो सकता है उस दिन वो भी मेरे साथ मीटिंग के लिए गोल्फ कोर्स आई होगी। अगर ऐसी बात है तो मुझे सियोन से कुछ क्लूज मिल सकते हैं। सेक्रेटरी जोंग या तो बेहद वफादार साथी बन सकती है या फिर तुम्हारी सबसे खतरनाक दुश्मन। तो अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? तुम सीधे प्रेसिडेंट ऑफिस जाओ और मेरा फोन कंप्यूटर से कनेक्ट करो।
लेकिन वो किस लिए? अबे यार, ओह अजुमा, जी आपका दिमाग खराब है? मुझे माफ कीजिए कहा था ना रेस्टरूम के सामने सफाई का सामान मत रखा कीजिए। जी देखा? मैं सफाई कर रही थी ना। देखा आपने? इसलिए। आपकी वजह से कोई गिर गया है। कितनी बार मुझे माफ समझाना पड़ेगा कीजिए। आपको? यहाँ नौकरी करनी है या नहीं? अभी कर देती हूँ। आई एम सॉरी, ये मेरी गलती थी। एक्चुअली मैं ही फोन पे। जल्दी साफ करो। निकलो यहाँ से। जल्दी हाथ चलाओ। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप दिमाग से पैदल हैं, तभी इस उम्र में सफाई का काम कर रही हैं। मैं तुमसे कहना नहीं चाहता था, पर यही वजह है जो तुम इस उम्र में यही काम कर रहे हो। ये मेरा मंच है और मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। रेडी, एक्शन। ऐसा कुछ मत करना। जल्दी हाथ चलाओ। ध्यान तुम पर हो। यहाँ साफ करो। तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले हो जो यहाँ काम करते हो? समझते क्या हो खुद को? अपनी जॉब प्यारी नहीं है? तुम हो कौन? सच कहूं तो मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अगर कुछ मैनर्स सीख जाते तो तुम्हारे लिए अच्छा होता। सबके सामने इंसल्ट होने पर बुरा लगा होगा ना? पता है तुम किससे बकवास कर रहे हो? जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? तो सुनो, मैं सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर नाम संग वॉन हूँ। ये हमारी कंपनी के नए प्रेसिडेंट है, पार्किंसन। सर प्लीज मेरे साथ चलिए। शुक्रिया प्रेसिडेंट सर। देखो इंसोंग, तुमने हमारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है। मैं किसी की भी 3 गलतियां माफ करता हूँ, तुम पहले कर चुके हो। माफ करना सर, लेकिन मैं एक बार ये करना चाहता था, पावर का इस्तेमाल। पहला दिन तो काफी हेक्टिक था। अरे हाँ, आपको तो कंप्यूटर से कनेक्ट करना था, भूल गया। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ क्या किसी ने पारो 4.0 को हैक करने की कोशिश की है। ये तो बीटा वर्जन है, इसका मतलब ये तैयार हो रहा है। हाँ, इसकी टेस्टिंग होनी बाकी है। अरे वाह, इसमें सॉन यूंग मिन भी है। क्योंकि वो सिल्वर लाइनिंग का मॉडल है। सिर्फ 1 घंटे की रिकॉर्डिंग के साथ हम तुम्हारा वॉइस रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये ऐसा ही है जैसे हम स्वर्गवासी किम सॉक की आवाज में आज के गाने सुनते हैं। लेकिन मैं इस टेक्नोलॉजी को एक कदम आगे ले गया हूँ। बारो, मुझे आज क्या पहनना चाहिए? करंट टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस है। कोई भी ऐसा ड्रेस जो विंडी वेदर के लिए सही हो। ओके, ड्रेस पहनूंगी। तो आज मुझे क्या पहनना चाहिए? करंट टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस है। कोई भी ऐसा ड्रेस जो विंडी वेदर के लिए सही हो। क्या बकवास है। अब तक डेवलप हुए एआई अक्सर एक जवाब कई बार दोहराते हैं, लेकिन सिल्वर लाइनिंग में हम ऐसी एआई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जो लोगों को समझकर उनके सवालों के जवाब दे सकती है। हम एआई के नाम पर सिर्फ कुछ जवाब दोहराने वाले मामूली एआई कंपनी में से नहीं है। हमारा एआई सोचता है, फैसले लेता है, और सॉन हुंग मिन मेरी माँ या मेरी तरह बात कर सकता है। पारो 4.0 वर्जन एआई फील्ड में क्रांति लाएगा। समझ गया मैं। क्या इसलिए आपने भी टेस्ट मॉडल बनाने का फैसला लिया? ज्यादा जानने की कोशिश मत करो। आपने मुझे प्रेसिडेंट बनाया ताकि मैं आपकी मदद। तुम्हें जितनी कम जानकारी होगी उतना तुम पर भरोसा करना मेरे लिए आसान होगा। तुम जितना ज्यादा जान लोगे मेरे लिए तुम पर भरोसा करना उतना मुश्किल होगा। मैं सिल्वर लाइनिंग का प्रेसिडेंट किम सॉन्जू बोल रहा हूँ। अचानक तबीयत खराब होने की वजह से मैं कुछ दिनों की छुट्टी पर जा रहा हूँ। टेम्पररी प्रेसिडेंट अपॉइंट करने के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हटो, ये रास्ते से हटो। सर मैंने कहा मेरा रास्ता छोड़ो। सर अंदर नहीं जा सकते। रास्ते से हटो। सर प्लीज यार, रास्ते से हट जाओ वरना। कोशिश कीजिए। सर रुक जाइए। अरे सर हाथ पकड़ता है। रुक जाइए। रास्ते से हट। अब ये कौन सी नई चाल है? वाइस चेयरमैन सर, प्लीज शांत हो जाइए। ये बॉम्बियोम ग्रुप के चेयरवुमन का ऑफिस है। सही कहा। जब तक मेरा भाई इस कुर्सी पर बैठा था ये
कंपनी उसूलों पर चल रही थी। ऐसे क्रिटिकल पीरियड में उसे छुट्टी चाहिए। हो सकता है इस नाजुक वक्त पर शायद वो किसी काम में फंस गया हो। और उसके ऊपर से उस लड़के को प्रेसिडेंट की पोस्ट पर अपॉइंट किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये मनमानी नहीं सहेंगे। बॉम्योम की सबसे बड़ी शेयर होल्डर होने के नाते मैंने उसे अप्रूव किया। तो क्या आप मेरे फैसले को चुनौती देंगे? बेहतर होगा आप इंतजार करें। असली सोना निखरेगा, लोहा होगा तो जंग खाएगा। बॉम्योम इलेक्ट्रॉनिक्स तो योंग ज्योन की कंपनी का है, और फिर वो कार तो मी रान की लगती है। इसका मतलब तो ये हुआ जैसे जैसे सिल्वर लाइनिंग की स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाएगी, बॉम्योंग इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू नीचे गिरती जाएगी। तुम मेरी उम्मीद से कई ज्यादा तेज हो। ऊपर से सिल्वर लाइनिंग और वाइस चेयरमैन के आइडियाज बिल्कुल नहीं मिलते। ओके, कौन है बाहर? डायरेक्टर क्वाक ने आपके लिए नए सेक्रेटरीज की लिस्ट भेजी है। ये चारों कल सुबह से ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं सर। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, मैंने सेक्रेटरी बदलने का ऑर्डर नहीं दिया। सर मैं जानता हूँ आपने मुझे प्रेसिडेंट बनाया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपकी गुलामी करूंगा। ये हुई ना बात। अब बस इसे कंघी कर लूं। सर आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप मुझे बुलाते, मैं खुद चला आता। ये क्या? अरे वाह, इतनी जल्दी आपने नई सेक्रेटरी को चुन भी लिया। आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि मैं आपकी जगह किससे अपॉइंट करने जा रहा हूँ? जी, तुमने सेक्रेटरीज की ये फाइल जॉन के हाथों क्यों भिजवाई? क्योंकि ये उसका काम है। मतलब तुमने उन लोगों की लिस्ट भिजवाई जिनमें से एक उसकी जगह ले सकता है। हमारी कंपनी का यही प्रोटोकॉल। अगर ये कंपनी प्रोटोकॉल है तो आज से इसे बदल दो। यहाँ ऐसे ही चलेगा जब तक मैं प्रेसिडेंट हूँ। कोई भी ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट्स को दबाने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही उसकी मजबूरी का फायदा उठाएगा। ये इस बात को समझ लीजिए। चलो लॉबी में कुछ हो रहा है। ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, नीचे हट जाओ। अंदर नहीं जाने दे। ओह गॉड, मारा। आ गई? इनसे पुराना यार आना है। मैंने तुमसे कहा था मेरे ऑफिस मत आना। मैंने भी कहा था मैं पैसों की सुनता हूँ। अब अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। इतने पैसे कहाँ मिले? सिर्फ अपने पैसे से मतलब रखो ना। क्या हुआ, चोरी के पैसे लोगे नहीं? मुझे लिख कर दो कि मैंने तुम्हारा कर्जा चुका दिया। मुझे लिख कर दो। दिमाग ठीक है? और 50 लाख देने होंगे। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? इंटरेस्ट कौन देगा?
टाइम पे पैसे चुकाते तो ये नौबत नहीं आती, समझे? चल मिलता हूँ। सियोन एक अच्छी इंसान है, इसलिए मैंने उसके साथ काम करने का फैसला किया है। तुम उसे सिर्फ 6 घंटे और 48 मिनट से जानते हो और तुम्हें पता लग गया कि वो अच्छी इंसान है। मुझे लगता है वो हमारे लिए भरोसेमंद साबित हो सकती है। ये कैसे तय किया? कोई लॉजिक है? उसकी शर्ट। ओए, ये तो लेडीज शर्ट है मेरे भाई। मैं रोज स्प्रे करता हूँ मेरे स्टॉक्स ऊपर उठ जाए। ऊपर वाला मेरी तो सुनता नहीं, पर तुम्हारी जरूर सुनता है। देखो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें कैसे पता मैं क्या सोच रहा हूँ? चलो बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ। अच्छा, वो सुंदर है? दिल की काफी अच्छी है। आज उसने बिना किसी मतलब के मेरी मदद की। ओह, तो ये वही है जिसने इंटरव्यू के लिए तुम्हें शर्ट दी? ओह, वो अच्छी इंसान है। तो वो दिल की अच्छी है। तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? हाँ, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो। हम ना तुम्हारी उस मिस शर्ट को डबल डेट के लिए इनवाइट करते हैं। तुम टेंशन मत लो, मैं वेटर बनूंगा, तुम दोनों आराम से खाना। मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ठीक है? शर्ट देखकर लग रहा है वो बहुत खूबसूरत होगी। शर्ट से क्या पता चलता है? देखो, ये बकवास बंद करो और डेटा और लॉजिक के जरिए मुझे यकीन दिलाओ तुम्हारी बात में दम है। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। लेकिन सर, आप ही बताइए, क्या हम स्टैट्स और लॉजिक की मदद से किसी इंसान को जज कर सकते हैं? आखिरकार इंसान एआई नहीं होते हैं। तुम गलत हो। डायरेक्टर क्वाक के किसी भी मोहरे पर भरोसा करना बेवकूफी होगी। इसके बजाय सेक्रेटरी जोंग पर हम दांव लगा सकते हैं। वो बेहतर चॉइस होगी। अब से इस तरह मुझे लॉजिकली समझाओ। ओह, इसका मतलब आप भी मान गए ना? और अगली बार डायरेक्टर क्वाक से कोई भी बात करते वक्त 2 बार सोच लेना। तुम्हारे पास आखिरी मौका बचा है। सर, ये तो नौसिखिया है। बच्चे की तरह बात बात पर इमोशनल हो जाता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यस सर। जैसा मैंने सोचा था, ये बेवकूफ मुझे हराएंगे। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाने जा रहा हूँ। इस मोहरे को हटाकर हमें क्या हासिल होगा बताओ? तो फिर बेटा, इंतजार वार तो हम करेंगे ही, बस सही वक्त आने दो। फिर देखना इस प्रेसिडेंट के साथ साथ कैसे अपनी भतीजी को सबक सिखाता हूँ। समझ गया सर। बेटा, काम कहाँ तक पहुँचा? कोशिश जारी है सर। ठीक है, रिजल्ट जल्दी चाहिए। यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आज यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मैंने भी नहीं सोचा था कभी इतनी कामयाबी हासिल कर पाऊंगा। सर, आपको तो किसी बड़े से आलीशान महल में रहना चाहिए, लेकिन आप तो छोटे से होटल में रह रहे हैं। ओ, क्या हुआ? कोई गड़बड़ है क्या? शाम के 6 बज गए हैं। अब क्योंकि मैं बॉस हूँ तो मैं ठीक 6 बजे घर जा सकता हूँ। मैंने सोचा नहीं था तुम इतने बड़े कामचोर निकलोगे। प्लीज सर, आज पहली बार मैं वक्त पर घर जा रहा हूँ। वैसे एक बात कहूँ, हमारी जोड़ी कमाल की है। ना 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 सियोन, क्या बात है? तुम घर नहीं गई अब तक? काम बाकी है? मेरी घड़ी में तो ऑलरेडी 6 बजकर जा चुके हैं। सर, ये हैंडओवर के पेपर्स हैं। इन्हें फाड़कर फेंक दो। सेक्रेटरी जोंग, कल मिलते हैं।
वाह, मैं यहाँ रहूंगा। हाँ, ये 2 मंजिला बिल्डिंग मेरा घर है। 1 बिलियन में ऐसा घर खरीद सकता हूँ? भूल ही जाओ। क्यों? इतने पैसों में शायद एक बेडरूम ही खरीद सकते हो। चलो, कमरा तो कमरा सही। आपको यकीन है आपकी बेटी आएगी? मीना को मार्ट की चॉकलेट कुकीज पसंद है। नैनी के साथ शॉपिंग जाकर वो बस घर आती ही होगी। उसके तो वाकई मजे हैं। क्या? शॉपिंग से ज्यादा मजे और किस में होते हैं सर? वैसे सर, आपकी बेटी बड़ी होकर कंपनी खरीदेगी। लगता है वो आ गई। अरे हाँ, वो तो मुझे पहचानती ही नहीं। ये वही है? ये तो बहुत ही क्यूट है। ठीक है ना? आपने और मैंने काफी इंतजार किया और आपने उसकी बस एक झलक देखी। अब चलो यहाँ से। वो वापस आ रहा है? घर जा रहा है क्या? नहीं, वो दोनों फुल टाइम केयरटेकर्स हैं। ये बहुत रैश गाड़ी चलाता है। उसका पीछा करो। लेकिन क्यों? मैंने कहा पीछा करो उसका। ठीक है, मैं पीछा करता हूँ। जल्दी उसका पीछा करो। चलो ठीक है, करता हूँ। मेरी लाश न मिलने की वजह से यकीनन उनका प्लान डिस्टर्ब हो चुका होगा। वो जरूर सिचुएशन का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। अगर ये सच है तो वो यकीनन बटलर शिम को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, या फिर वो भी उनमें शामिल हो सकता है। जाकर देखो वो किससे मिलने आया है। जल्दी करो। वेलकम। इसके साथ में कौन है? ये क्या? ये सियोन बटलर के साथ यहाँ क्या कर रही है? आप खुद ही देखिए। इसी वक्त घर चलो। क्या? चलो जल्दी।
नहीं लगता कि फ्रंट डोर से जाना सही होगा। दाई तरफ जाओ, अब बाई तरफ, नहीं नहीं, और आगे से। यहाँ से बाएं मुड़ जाओ। वाह, काफी बड़ा घर है। पूल साइड से अंदर चले जाओ। सीसीटीवी की चिंता मत करो, मैं फुटेज डिलीट कर दूंगा। आपने तो कहा था मुझे प्रेसिडेंट बनाओगे, लेकिन मुझे चोर बना दिया। क्या सोचा था 1 बिलियन वॉन जीतना आसान है? अपने जूते उतारो, फोन के अंदर से मैं जूतों के निशान नहीं मिटा सकता। दूसरे फ्लोर पर स्टडी सबसे आखिरी रूम में है। सर अंदर कोई है? वो बस एक आर्मर है, खाली कवच, उसके अंदर कोई नहीं है। ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो। जी हाँ, फर्स्ट फ्लोर पर गई है। अरे वाह, वाह कितनी खूबसूरत कार है। कार बहुत महंगी है, संभल कर। अब ये बताइए एनवलप कहाँ है? सेकंड फ्लोर पर डेस्क के बगल में एक तिजोरी है। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर जाओ। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जब घर खाली होगा हम वापस आकर यहाँ ढूंढेंगे सर। तुमने कैफे में देखा ना, उन्हें अगली चाल चलना शुरू कर दिया है। तुरंत कुछ करना होगा। इसे आप स्टडी रूम कहते हैं? ये तो मेरे पूरे घर से बड़ी है। इसी डेस्क के पास सेफ होनी चाहिए। इसे खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए। 0630 अंदर कुछ भी नहीं है। तुमने ठीक से चेक किया? अंदर मनीला एनवलप नहीं है। ये तो पूरा खाली है। रुको, मुझे देखने दो। ये नहीं हो सकता। शायद आपने उसे कहीं और तो नहीं रख दिया? नहीं नहीं, मैं हमेशा यहीं रखता हूँ। वैसे उस एनवलप में है क्या? मुझे तो पता ही होना चाहिए ना। एक मिनट रुको, हॉल की लाइट ऑन हुई है। शांति से छुप जाओ। लेकिन कहाँ छुपूं? जल्दी करो। कितना अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे
करूं सर? अगर मैं पकड़ा गया तो? ओह माय गॉड, क्या बात है? मुझे लगा मैंने स्टडी में किसी की आवाज सुनी। ये नामुमकिन है। सर तो घर पर मौजूद नहीं है। तुमने ये आवाज सुनी? हाँ मैंने सुनी, फोन की आवाज थी। ओह, मेरा फोन बज रहा है। सर का मैसेज है। क्या लिखा है? क्या कह रहे हैं? वो मेरी सैलरी बढ़ाने वाले हैं। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाता। अब समझ में आया आप इतने अमीर कैसे बने। मैसेज करने का आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे सर? बस मेरी बात मानते जाओ। आप तो जीनियस है सर। ये क्या? रेस्ट्रिक्टेड कॉलर आईडी। क्या बकवास है ये तो किम सॉन्जू का फोन है।